हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर हायरार्की नाम का नया कोरियन शो हिंदी में देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 7 एपिसोड है, लिमिटेड सीरीज है, जो भी है यही है। सीजन 2 इस शो का आना नहीं है। एंड मैं आता हूँ सीधा स्टोरी पर एंड वही बताऊंगा जो नेटफ्लिक्स पर लिखा हुआ है उनके समरी पेज पर। तो यूशिन हाई स्कूल में कानून और व्यवस्था का नियंत्रण वहाँ के टॉप 0.01% स्टूडेंट के पास है, पर गुप्त तरीके से ट्रांसफर होकर आया एक स्टूडेंट उनके अभेद किले में सेंध लगा देता है। ये नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल साइट पर लिखा हुआ है फिर शो के बारे में। लेकिन और एक दो चीज़ें मैं बता दूं यहाँ पर आपको कि क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मतलब सबसे पहले तो एक मर्डर होता है, उस मर्डर का जो बदला है वो बंदा लेने के लिए आता है, बदला अपने मरे हुए भाई का। ये एक छोटा सा स्पॉइलर है लेकिन मुझे देना पड़ेगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा कि आप लोग इस शो को देखें या ना देखें। फिर उसके बाद यहाँ पर रिस्पेक्ट और स्टेटस की एक लड़ाई है, क्योंकि जो यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो टॉप स्टूडेंट्स हैं, जो 0.01% है, वो उस घर से आते हैं जिस घर में मतलब उनके जो बच्चे हैं अगर नंबर 1 के लिए भी जाएंगे तो ऑडी से या फिर रोल्स रॉयस से जाते हैं। एक सीन में तो सेकंड एपिसोड में देखने को मिलता है कि एक लड़का अपने चॉपर से जा रहा था अपने कॉलेज। जो बच्चे हैं वो BMW और रोल्स रॉयस से नीचे तो उतरते ही नहीं है। जिस फैमिली के बच्चों के आजू बाजू ये शो फोकस्ड है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ स्कॉलरशिप की मदद से आए हुए भी बच्चे हैं जिनकी यहाँ पर कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। एंड जो बच्चा मारा गया था फर्स्ट एपिसोड के ओपनिंग सीन में ही आप देखने को मिलेगा, तो वो भी स्कॉलरशिप की वजह से ही आया हुआ था। एंड क्योंकि ये लोग उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है, कोई औदा नहीं है उन लोगों का, तो इन लोगों ने उसको मार दिया। फिर इसका बदला लेने के लिए एक बंदा आता है एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ रिस्पेक्ट स्टेटस वाली भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके अलावा यहाँ पर ब्लैकमेलिंग, थ्रेटनिंग, ड्रग्स और दूसरी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये है। एंड यहाँ पर जो 7 एपिसोड हैं, हर एक एपिसोड करीब करीब एक घंटे से ज़्यादा का ही है हर एक एपिसोड। तो भाई ये जो लेंथ है उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज इस शो में क्रिएट हो जाते। पहले तो जो कहानी है वो इतनी लंबी होना डिजर्व ही नहीं करती थी। वर्थ वॉच है ही नहीं कि इतनी छोटी सी कहानी को इतना लंबा खींच के रख दिया जाए। उसके बाद पेसिंग भी फ्लो है, क्योंकि कहानी ज़्यादा अच्छी है नहीं, लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स पेसिंग तो फ्लो हो ही जाएगी इस शो की। तो पेसिंग फ्लो है। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे ज़्यादा बोरियत तो फील नहीं हुई, लेकिन मज़ा भी नहीं आया। कोई एक्साइटमेंट मुझे देखने को नहीं मिली, कोई बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी देखने को नहीं मिली, कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि मुझे मजबूर करे कि मैं एंड फाइनल एपिसोड तक पहुंचूं। मेरे दिमाग में दो चीज़ें चल रही थी, मैं दो राहें पर था। पहली चीज़ ये थी कि लिमिटेड सीरीज है, क्या ही है, कोई फ्यूचर है नहीं तो चलो देख ही लेते हैं। फिर एक दिमाग में ये भी ख्याल आता था कि लिमिटेड सीरीज है, कोई फ्यूचर तो नहीं है, क्यों ही देखना, छोड़ दो बीच में ही। लेकिन फिर भी किसी तरह से मैं फिर शो के एंड तक पहुंचा। एंड मैं यही कहूँगा कि एक मुझे ओके टाइप का एक औसत शो लगा है, जिसका स्क्रीन प्ले, जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है। एडिटिंग टेबल पर इस शो को बहुत छोटा किया जा सकता था। मतलब 7 घंटे से ज़्यादा का ये शो है। हाँ, ये ज़रूर है कि 6-7 मिनट के एंड क्रेडिट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, तो वो वक्त बचता है। लेकिन उसके बावजूद ये एक फिल्म होती तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। एंड अगर रिवेंज ड्रामा ही होना है तो भाई रिवेंज ड्रामा के नाम पर अगर मैं कोई शो का नाम रिकमेंड करूं आप लोगों को तो नेटफ्लिक्स का ही है कोरियन शो द ग्लोरी। अगर रिवेंज लेना है तो इस तरीके से लो कि किसी को बुली किया जाए, और रिवेंज का जब बात आती है उसको बुली किया गया था एंड वो हिट एंड रन में यहाँ पर मारा जाता है। फिर उसका भाई आता है बदला लेने के लिए, एंड वो बदला भी कोई ऐसा खास नहीं था कि मतलब उसमें कोई बात हो, कोई पागलपन हो, कोई मैटरनेस हो कि भाई कोई बदला लेने आया। वो बस लीगल तरीके से पहले वो पता लगाता है कि कैसे है क्या है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। सब कुछ स्कूल में ही है, वो क्लास में अपनी लेता है, स्कूल में रहता है एंड धीरे धीरे पता लगाता है बाकी स्टूडेंट्स की मदद से कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बहुत फिलोली चीज़ें रिवील होती हैं फिर शो में। एंड एक वक्त आने पर तो मतलब हो सकता है कि आप हार मान जाओ कि मैं क्यों ही देख रहा हूँ इस शो को। एंड यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, लव है, फ्रेंडशिप है, कंपैशन है, जो धीरे धीरे इन बच्चों के बीच में अनफोल्ड होता रहता है। ये मुझे देखने को मिला है यहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अच्छा कहने के लिए तो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा इशू इस शो का यही है कि लेंथ ज़रूरत से ज़्यादा इस शो की है, जो कहीं से भी वर्थ वॉच नहीं है, वर्दी नहीं है बिल्कुल भी किसी भी लिहाज से। इसी वजह से लेंथ ज़्यादा है और पेसिंग ठंडी फ्लो है। इस लिहाज से फिर शो को मतलब ये चीज़ें, ये एलिमेंट फिर शो को एक कचरा बना देती हैं। क्योंकि अगर ये छोटा होता, एक फिल्म होती, तो आई गेस ये ज़्यादा बेहतर बन सकता था। बाकी जो कैरेक्टर्स यहाँ पर है उनमें मतलब मैं केवल 1-2 कैरेक्टर में ही, जैसे जेई नाम की वो लड़की थी, या फिर वो जो लड़का था कांग हा जिसका भाई का बदला था, या फिर रियान था, इन 3 कैरेक्टर्स में मैं थोड़ा इन्वेस्ट हो पाया। बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं जैसे बूजिन हो या हेरा नाम की वो लड़की हो, किसी में कोई डेप्थ नहीं है।
ये सारी चीज़ें हैं, मुझे बहुत सारे इशूज इस शो में देखने को मिले हैं। एंड ये है। एंड बाकी हाँ एक चीज़ और है, जब ये शो पास्ट और प्रेजेंट में जंप करता है पता ही नहीं चलता कि ये पास्ट का है या प्रेजेंट का। एक दो सीन्स को देख कर ही पता चलेगा कि अच्छा ये बंदा मर चुका है, हाँ तो पास्ट में ही होगा। ऐसे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एंड चेहरे को लेकर एक बहुत बड़ा इशू है, मैं तो बहुत बार तो समझ ही नहीं पाया था कि अच्छा ये है कौन जो हमको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, ये मरा हुआ है या कोई और है। एक दो सीन्स में तो मैं कन्फ्यूज भी हो रहा था। तो ये है भाई, मैं तो यही कहूँगा कि स्किप करो। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट इस शो की है लेंथ और पेसिंग। उसके अलावा फिर भी ज़बरदस्ती चिपके रहना चाहते हैं तो हो सकता है आपको कुछ ठीक ठाक सा देखने को मिल जाए। ऑल इन ऑल एक एवरेज शो है, चाहे तो देख सकते हैं चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। लिमिटेड सीरीज है, कोई ग्रेट नहीं है, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है जो हमने पहले कभी ना देखा हो। कुछ सीन्स में मुझे कुछ मोमेंट्स में मुझे स्पेनिश शो एलीट की भी याद आ रही थी, जहाँ पर मर्डर हुआ, फिर फाइनल एपिसोड में जाकर चीज़ें रिवील हो पाते हैं कि किसने किया, कैसे किया, क्या हुआ। तो वो चीज़ें हैं। तो भाई मेरी नज़र में एक एवरेज भी नहीं, बिलो एवरेज ही शो है, क्योंकि बहुत सारे इशूज यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये है, आपने शो देखा है, लेकिन बताना आप लोगों के इस शो पर जो भी टेक्स हो। बाकी मैं अगर रेटिंग दूँ तो भाई जस्ट 2.5 स्टार। हाँ ये ज़रूर है कि इस शो का जो क्लास है, जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ऊपर का है। मतलब जो खर्चा किया गया है इस शो पर, जो प्रोडक्शन वैल्यू है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी उनकी बड़ी बड़ी बातें, भाई क्या ही कहना कि मैंने क्या देखा। तो हाँ देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बात यही है कि एक शो है, हमको सिर्फ देखने से मतलब नहीं है, वो मज़ा आना चाहिए कि शो में। तो 10 में से अगर आप लोग पूछें तो केवल 5.5 स्टार, चलो 6 स्टार्स ले लो आउट ऑफ 10। बाकी 5 में से मेरी रेटिंग जो मैं हमेशा देता हूँ आउट ऑफ 5 वो रहेगी 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। आपने देखा है, अपने टेक्स्ट लिखे होता ना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चाहिए आपको वीडियो। एंड दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।